यूएसए ने किया भारत पर एक बहुत बड़ा हमला। जी हाँ, 30 जुलाई 2025 को यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडियन गुड्स के ऊपर अब से 25% तक का टैरिफ लगने वाला है यूएस में। उसके साथ साथ एक और चीज भी कहा है कि एक अननोन पेनल्टी इंडिया के ऊपर अभी इंप्लीमेंट होगा यूएस की तरफ से, जस्ट बिकॉज इंडिया रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में ट्रेड कर रहा है। बट सोचने वाली बात एक है कि कुछ ही दिन पहले लाइक 24 जुलाई 2025 को इंडिया ने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो क्या ये इंडिया का एक इकोनॉमिक सर्वाइवलिटी का इंस्टिंक्ट था? क्या इंडिया को पहले से भनक लग चुका था ऐसा कुछ होने वाला है? और एक चीज ये है कि अभी हम देखने को जाएं तो पाकिस्तान को यूएस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट दे रहा है। तो क्या ये यूएस का पाकिस्तान के साथ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होने का कोई साइन है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, इसी सैंक्शन रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, जहां पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। जैसे कि रशिया का स्टैंड क्या है जब यूएस ने इंडिया को एक डेड इकोनॉमी कहा, और क्या सच्ची में पाकिस्तान को यूएस इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है और कैसे सपोर्ट कर रहा है। ये जो यूके और इंडिया का एफटीए साइन हुआ है, क्या ये जो सैंक्शन लगाया है यूएस ने उसको बैलेंस कर पाएगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आज हमें डिटेल एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया है। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश हमने भरपूर किया है। चलिए शुरू करते हैं। With that news that President Trump says the US will impose a 25% tariff on goods imported from India. That starts on the 1st of August. He also said the world's fifth largest economy will face an unspecified penalty for continuing to trade with Russia. Now, the Indian government has responded by saying it will take all steps necessary to secure its national interests. 30 जुलाई 2025 को पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 25% टैरिफ लगने वाला है इंडिया के ऊपर, जो कि अगस्त 1 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट 31 जुलाई को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें 92 कंट्रीज के ऊपर उसने टैरिफ लगाया है, जो कि 10 से लेके 41% तक का टैरिफ लगा है। और ये ऐलान कर दिया कि बाय 7 अगस्त, इवन इंक्लूडिंग इंडिया, बाय 7 अगस्त ये जो टैरिफ प्लान है इंप्लीमेंट हो जाएगा, और तब तक जो 10% पहले से लगा हुआ है अप्रैल मंथ से, वो 10% के हिसाब से चलेगा। फिर एक सवाल खड़ा होकर यह आता है कि ये सब सैंक्शन क्यों, 92 कंट्रीज ऑफ इंडिया, ये सब सैंक्शन क्यों और किस वजह से इंडिया के ऊपर ये सैंक्शन लग रहा है? सैंक्शन का रीजन देखा जाए तो US has accused India of continuing major oil and defense trade with Russia despite global sanction against Russia for its invasion of Ukraine. यूएस का कहना है कि रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद रशिया के ऊपर हम लोगों ने सैंक्शन लगाया, बट फिर भी इंडिया ऑयल खरीद रहा है रशिया से, और जो पे भी कर रहा है रशिया को नॉन डॉलर करेंसीज में कर रहा है, लाइक रुपीज एंड धीरम्स, जो कि स्विफ्ट सैंक्शंस को बाईपास कर रहा है। इवन ये भी कहा है कि रशिया के डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। इसके पास सपोर्टिंग डिटेल्स भी है, जैसे कि इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया टच्ड a record 1.8 million barrels per day, paid in currencies like dirhams and rupees. US wants reciprocal fairness. If India trades with adversaries, it shouldn't get zero duty access to American markets. The tariffs apply under the Liberation Day tariff order, targeting countries not complying with US strategic goal. इंडिया ने अपना रेस्पॉन्स यहाँ पे ये दिया है कि भाई हम लोग न्यूट्रल हैं, हम किसी ग्लोबल कंफ्लिक्ट में पड़े नहीं है, हम ग्लोबल कंफ्लिक्ट में न्यूट्रल खड़े हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल्स, फार्मा, जेम्स सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं इस टैरिफ सैंक्शन से। एंड कुछ एक्सपर्ट्स का देखा जाए तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अभी 0.4% तक स्लो डाउन हो सकता है। एंड रुपी डिप्रिशिएशन के कारण जो एक्सपोर्टर्स हैं उन लोगों को एक मैसिव लॉस देखने को मिल सकता है। पर इन सब में एक चीज अच्छा हुआ है कि जो अगस्त 1 को इफेक्टिव होने वाला था 25% वाला टैरिफ, वो अभी अगस्त 7 कर दिया गया है। एंड सो अभी जो 7 डेज का गैप मिला, ये इंडिया के लिए छोटा सा विंडो ओपन कर रहा है, जहां पे अभी इंडिया चाहे तो अपना जो नेगोशिएशन चला रहा है यूएस के साथ उसको फास्ट ट्रैक में ला सकता है। एंड इवन अगर इंडिया चाहे तो अभी जो यूएस को कुछ की सेक्टर्स के ऊपर इमरजेंसी एग्जेम्पशन मांग सकता है, और एल्स
अपना लीगल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करके अपील कर सकता है इंटरनेशनल ट्रेड रूल के सिस्टम में। अगर आप लोगों को याद होगा, कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने बात किया था कि जुलाई 24 2025 को इंडिया ने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका गोल ये है कि टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड ऑफ अराउंड 120 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2030। इसके रिगार्डिंग हमने एक बहुत बड़ा डिटेल वीडियो बनाया है, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एफटीए के जरिए इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे कि ज्वेलरी, फार्मा, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड सर्विसेज यूके में ड्यूटी फ्री या फिर लो ड्यूटी होने के कारण और भी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया को 5 बिलियन पाउंड पर ईयर एक जीडीपी बूस्ट मिल सकता है, जो कि अराउंड 45 to 50,000 करोड़ है। अगर कंपेयर किया जाए यूएस के सैंक्शन के लिए एक्सपोर्टर्स के लॉसेस जो होंगे, जो कि अराउंड 60 to 70,000 करोड़ है, वो इनिशियल डेज में इंडिया को थोड़ा स्लो डाउन तो जरूर करेंगे, बट मिड टू लॉन्ग टर्म में यूके इंडिया को एक कुशन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पक्का प्रोवाइड कर रहा है। फिर एक सवाल खड़ा होकर यह आता है कि यूएस इंडिया को इतना टारगेट क्यों कर रहा है, ट्रम्प को इंडिया से इशू क्यों हो रहा है, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो ट्रम्प के इलेक्शन कैंपेन तक में बोल दिया था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प हमारा दोस्त थे, तो ये सब इश्यूज हो क्यों रहे हैं। इसका आंसर ये दे रहा है यूएस कि यूएस के बार बार मना करने के बावजूद इंडिया S-400 मिसाइल खरीद लिया रशिया से। यूएस ने मना किया रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे कि रशिया से कोई ऑयल मत खरीदो, तो इंडिया ने क्यों ऑयल खरीदा रशिया से, इसको लेके यूएस को प्रॉब्लम है। जबकि इंडिया का कहना है कि रशिया हमेशा से अपना दोस्त ही रहा है, और रशिया अगर इंडिया को कम दाम पे तेल दे रहा है तो उस केस में इंडिया क्यों ना ले, अपने जनहित में जारी क्यों ना करे। तो इस सब के चक्कर में ट्रम्प अपना दिमाग चलाए एंड हेंस इंडिया को टारगेट कर दिए। ट्रम्प ने एक और स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत खराब है। वो स्टेटमेंट के हिसाब से ये कहा है कि इंडिया एंड रशिया दोनों एक डेड इकोनॉमी है, जिसको लेके इंडिया के पार्लियामेंट में इंडिया के कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने एक अच्छा स्टेटमेंट ये दिया है, ये बोलते कि इंडिया कोई डेड इकोनॉमी नहीं है, इंडिया एक फास्टेस्ट एवर ग्रोइंग इकोनॉमी है। इवन रशिया के ऑफिसर्स ने भी नहीं छोड़ा है, उन्होंने भी एक अच्छा वाला करारा जवाब दिया है ट्रम्प को। उन्होंने ये कहा है कि डेड हैंड याद है सोवियत यूनियन के डेज का, जो कि न्यूक्लियर थ्रेट है। डेड हैंड जानना है तो डेड हैंड is like a Soviet automated nuclear weapon control system designed to launch a retaliatory strike even if the Soviet leadership was in. It was a doomsday mechanism intended to ensure that a fast strike on the Soviet Union would result in massive retaliation, embodying the concept of mutually assured destruction. MAD, MAD भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इंडिया को करना क्या चाहिए। इंडिया को अभी अपना थोड़ा डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके मेक इन इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ नए ट्रेड पार्टनर्स बनाना चाहिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके हो गया, एशियन कंट्रीज हो गए, उन सबके साथ थोड़ा ज्यादा मिलजुल के थोड़ा अच्छा वाला ट्रेड और बनाना चाहिए। इंडिया को अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी इंटरनेशनल लीगल सर्विसेज हैं उनको थोड़ा एक्सप्लोर करके यूएस के सैंक्शन को चैलेंज करना चाहिए। तब से लेके अब तक हम लोगों को ये तो पता चल गया कि भाई सैंक्शंस क्यों लग रहे हैं, कब से लग रहे हैं, और यूके के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से हम इस सैंक्शन के इम्पैक्ट को कितना लिमिट कर सकते हैं, इसके लेके जवाब तो हमको मिल गए। बट इस सब चीज़ों में हमने एक चीज़ तो मिस कर दिया, वो है यूएस का पाकिस्तान को अपना फ्रेंड की तरह ट्रीट करना। जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर यूएस ने सिर्फ 19% का टैरिफ लगाया है, जबकि इंडिया के ऊपर 25%। एंड इवन पाकिस्तान के साथ यूएस ने एक न्यू एनर्जी पार्टनरशिप डील भी अनाउंस कर दिया है, जिसको लेके अभी सारे एनालिस्ट टेंशन में है। और एनालिस्ट का ये कहना है कि क्या यूएस अभी इंडिया को पेनलाइज करके पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ ज़्यादा ट्रेड होते हुए भी पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली तरीके से बातचीत आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड इवन ये कहा जाए तो क्लियरली एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम ही है भाई लोग, जहाँ पे यूएस इज चिलिंग इंडिया बट कोजिंग अप विद पाकिस्तान as energy partner and a regional buffer। तो दोस्तों, इस सारे सीनेरियोस देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गया कि यूएस कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। यूएसए कैन नेवर बी अ फ्रेंड ऑफ एनीवन।
US always believes that he is the superior and he is to rule the entire world, but US is forgetting today's India is a new India, and this India is enough strong to stand still against any sanction, against any issues. सो दोस्तों, आप लोगों को भी अगर मेरा बात सही लग रहा है और यूएस के बातों को क्रिटिसाइज करना है तो कमेंट सेक्शन में बात रेजिस्ट लिख दीजिए और इंतजार करते हैं कि आगे हमारा इंडिया क्या स्टेप्स लेता है, कैसे स्टेप्स लेता है और इस चीज़ों को कैसे टैकल करता है, उसको लेके हम आगे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। वंस इंडिया अपना स्टेप ले ले उसके बाद ज़रूर आपके पास हम इंफॉर्मेशन लेके पहुंच ही जाएंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं। नमस्ते, जय हिंद।